वेलकम स्टूडेंट्स। हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशुतोष शुक्ला और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्रिंसिपल्स में। ओके स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, किसमें? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, जिसमें हमने आपको प्लांट हार्मोन्स के बारे में बताया था और उनके फंक्शंस के बारे में बताया था। अब देखो, इस वीडियो में हम बात करने वाले प्लांट मूवमेंट्स के बारे में कि प्लांट्स में किस किस तरह से मूवमेंट होता है, कैसे मूवमेंट होता है, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको जाके जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उसको देख के आएंगे तब ये सारी चीजें समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना वीडियो। देखो यार, तो इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं? प्लांट मूवमेंट्स कवर करेंगे। प्लांट्स में मूवमेंट किस तरह की होती है? दो तरीके से मूवमेंट होता है, एक होता है ट्रॉपिज्म और एक होता है नेस्टीज। अब ट्रॉपिज्म और नेस्टीज पे तो हम बाद में आएंगे, पहले हम बात कर लेते हैं कि प्लांट्स में ये जो मूवमेंट होता है वो किस तरीके से होता है, क्या होता है। देखो, कभी कभी अगर आप देखो कि कोई भी प्लांट है, उसकी ब्रांचेस हैं, ठीक। अब ब्रांचेस क्या करती हैं कि ब्रांचेस ऐसे बढ़ रही हैं, उसका सीधा ना जाके अचानक बेंड हो जाती है। कभी कभी होता है, जैसे मान लो ऐसे कोई ब्रांच ऐसे सीधे बढ़ रही है, लेकिन फिर जैसे मान लो यहाँ से प्लांट की दो ब्रांचेस निकली, एक कोई प्लांट है उसकी दो ब्रांचेस निकली, अब उसका सीधा ना हो कि ब्रांचेस एक इधर बेंड हो गई, अब दूसरा कुछ दूर सीधा जाके फिर बेंड हो गई। ऐसा पॉसिबल है? होता है, प्लांट में अक्सर होता है। क्यों? यही जो होता है, तो यहां से अगर जब आप ये जब ग्रोथ और इसका जो बेंड देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि प्लांट क्या कर रहा है, प्लांट में ग्रोथ हो रही है, प्लांट में मूवमेंट हो रहा है। बात समझ रहे? अब यही जो प्लांट मूवमेंट होता है, वो प्लांट्स में जितना मूवमेंट होता है वो मेनली पता है क्या होता है? मेनली ग्रोथ मूवमेंट होता है। क्या होता है? ग्रोथ मूवमेंट। अब जो प्लांट की ये स्टेम बेंड होने का फिनोमिना है वो किस कारण होता है? स्टेम बेंड होने का फिनोमिना जो होता है वो ऑक्सिन के कारण होता है। किसके कारण? ऑक्सिन प्लांट हार्मोन है। मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया है, नहीं देखा है तो जाके देख लो। अब देखो, जैसे दो स्टेम्स है प्लांट की, दो स्टेम्स ऐसे कॉन्टिन्यूसली यहां से नीचे से ऐसे निकली, उसका दोनों कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रही। अचानक क्या होता है? अचानक इसमें एक में ऑक्सीजन का सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है, दूसरे में कम हो जाता है। तब क्या होता है? ये बढ़ जाती है, ये उतना बढ़ नहीं पाती, या तो और ये ज्यादा बढ़ के क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। तो फिर ये किसके कारण होता है? ऑक्सीजन के सिक्रेशन के कारण। और जो ये ब्रांच बढ़ के और बेंड होने का जो फिनोमिना है, इसको पता क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूटेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं न्यूटेशन। और इस फिनोमिना को, जो ग्रोथ होना और बेंड हो जाना, इस फिनोमिना को बोलते हैं न्यूटेशन। और जहां पे ये न्यूटेशन होता है, किसके कारण होता है? वो न्यूटेशन होता है इस ब्रांचेस में, और किसके कारण होता है? ऑक्सीजन के सिक्रेशन के कारण। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गई। क्या बात? अब देखो, प्लांट मूवमेंट्स, प्लांट मूवमेंट्स, movement in plants is generally a growth movement. Movement in plants is generally a growth movement. ठीक है, कि अगर प्लांट में मूवमेंट हो रहा है तो कौन सा मूवमेंट होगा? वो किसके कारण होगा? ग्रोथ का मूवमेंट ही होगा। ग्रोथ होगा तो वही मूवमेंट होगा। बाकी प्लांट्स लोकोमोट नहीं करते, ये मैंने आपको लाइफ प्रोसेसेस में ही बता दिया है। लोकोमोशन क्या होता है, कौन लोकोमोट करता है। लोकोमोशन मतलब जब पोजीशन भी चेंज हो जाए, जगह चेंज हो जाए, और मूवमेंट मतलब जगह ना चेंज हो, केवल पोजीशन चेंज हो। तो बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? तो होगी। अब देखो, प्लांट्स में दो तरीके के मूवमेंट होते हैं। यहाँ पे एक ट्रॉपिज्म है, दूसरा नेस्टीज है। देखो, स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलस मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था पूरा डिटेल में, कि ऐसे एक्सटर्नल चेंजेस जिसपे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करे, उसको क्या बोलते हैं? हम स्टिमुलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिमुलाई। ठीक है। अब देखो, अगर प्लांट के मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो किस पे डिपेंड करे? स्टिमुलाई पे डिपेंड करे। ठीक है, अगर प्लांट के जो मूवमेंट का डायरेक्शन है वो स्टिमुलाई पे डिपेंड करे तो उस तरह की मूवमेंट को बोलते हैं ट्रॉपिज्म, और अगर स्टिमुलाई पे ना डिपेंड करे तो उस तरह के मूवमेंट को बोलते हैं नेस्टीज। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? ट्रॉपिज्म। मूवमेंट इन विच डायरेक्शन ऑफ movements movement in which direction of movement is किसके ऊपर पड़ता है? डिटरमाइंड बाय स्टिमुलाई।
अगर स्टिमुलाई द्वारा मूवमेंट का कोई भी डायरेक्शन जो हो किसी भी मूवमेंट को, तो उस तरह के मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम? ट्रॉपिज्म बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई। और अगर नेक्स्ट इज क्या होता है? मूवमेंट इन विच डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज नॉट डिटरमाइंड बाय, किसके द्वारा डिटरमाइन नहीं किया था? नॉट डिटरमाइंड बाय स्टिमुलाई। अगर स्टिमुलाई द्वारा ना डिटरमाइन किया जाए तब वो क्या हो जाता है? वो नेक्स्टीज हो जाता है। और अगर स्टिमुलाई द्वारा डिटरमाइंड हो जाए, मतलब स्टिमुलाई डिटरमाइन करेगी किस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, तो वो मूवमेंट होता है ट्रॉपिज्म। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गए प्लांट के दोनों मूवमेंट्स। अब इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, तब हम एक एक मूवमेंट को उठा के फिर उसके डिटेल स्टडी करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो स्टूडेंट्स इसका। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया उसका। अब देखो, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ट्रॉपिज्म के बारे में। देखो, ट्रॉपिज्म को और क्या बोलते हैं? ट्रॉपिज्म को हम और बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स भी इसको बोलते हैं। केवल ट्रॉपिज्म नहीं है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स भी इसको बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो होता क्या, इफ अ ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट इज टुवर्ड्स स्टिमुलस। देखो, ट्रॉपिज्म के तो मतलब मैंने भी बताया था कि अगर किसके द्वारा उसका जो ग्रोथ का जो डायरेक्शन है वो किसके द्वारा डिटरमाइन की जाए? स्टिमुलस के द्वारा। अगर वो स्टिमुलस के द्वारा ग्रोथ की जो डायरेक्शन है स्टिमुलस के द्वारा डिटरमाइन की जा रही है, तब वो क्या होगा? उस तरह के मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे? ट्रॉपिज्म बोलेंगे या ट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे। बात क्लियर? अब देखो, इसमें भी दो तरीके की ट्रॉपिज्म होती है, एक पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, एक निगेटिव ट्रॉपिज्म। अगर जो ग्रोथ है प्लांट की, जो प्लांट की किसी पार्ट की जो ग्रोथ हो रही है, अगर वो स्टिमुलस के डायरेक्शन में हो, टुवर्ड्स, जिस तरह से स्टिमुलस हो रहा है उसी तरफ अगर हो, तो क्या होता है? वो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म हो जाता है। और अगर जो प्लांट के पार्ट, किसी पार्ट की जो ग्रोथ है वो स्टिमुलस से अवे हो, स्टिमुलस से दूर भागे, तो उस तरह का जो ट्रॉपिज्म है वो क्या हो जाएगा? निगेटिव ट्रॉपिज्म। स्टिमुलस मैंने बताया था कि कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट में चेंज जिसको क्या हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करे, उसको क्या बोलते हैं? स्टिमुलस बोलते हैं। तो फिर अगर उसी चेंज के क्या हो, प्लांट के पार्ट का जो ग्रोथ हो उसी चेंज के डायरेक्शन में हो या उसी चेंज के साइड हो, तो क्या बोलते हैं? उसको पॉजिटिव ट्रॉपिज्म हो जाएगा। और अगर उस चेंज की क्या हो, अवे हो उस चेंज से, तो फिर क्या हो जाएगा? वो निगेटिव ट्रॉपिज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस बोलते हैं चेंजेस को। बात क्लियर हो गई? अब देखो, अगर ये जो स्टिमुलस है ये लाइट हो, तब क्या होगा यहाँ पे? फोटोट्रॉपिज्म। अगर ये स्टिमुलस क्या हो? ग्रेविटी हो, तब क्या हो जाएगा? जियोट्रॉपिज्म। और अगर ये स्टिमुलस केमिकल हो तो फिर ट्रॉपिज्म क्या कहलाएगा? कीमोट्रॉपिज्म। अगर ये स्टिमुलस क्या हो? वाटर हो, तो क्या कहलाएगा? ये हाइड्रोट्रॉपिज्म। और अगर ये स्टिमुलस टच हो तो इसको क्या बोलेंगे? थिग्मोट्रॉपिज्म। बात क्लियर हुई? क्या क्या बोलेंगे? लाइट रहेगा तो फोटोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी रहेगा तो जियोट्रॉपिज्म, केमिकल रहेगा तो कीमोट्रॉपिज्म, वाटर रहेगा तो हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड टच रहेगा तो थिग्मोट्रॉपिज्म। क्या बात समझ में आ गई? बिल्कुल, ये सारे टर्म्स याद कर लो आप लोग, बहुत ही काम आने वाले हैं आप लोगों के ये सारे टर्म्स। बिल्कुल। अब देखो, लाइट को फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं, तो फोटो मतलब जो है, अगर इसको हम सेपरेट कर दें तो दो वर्ड्स मिलेगा, फोटो प्लस ट्रॉपिज्म। फिर यहाँ पे फोटो खिंचाने वाली फोटो नहीं, इमेज वाली नहीं। क्या है ये फोटो? इस फोटो का मतलब होता है लाइट, और ट्रॉपिज्म का मतलब तो आप लोग जान ही रहे हो, तो फिर यही हो गया। तो इसीलिए लाइट से जो, अगर लाइट को अगर हम स्टिमुलस ले लें तब क्या होगा? वो फोटोट्रॉपिज्म होगा। देखो, द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। मतलब प्लांट में जो लाइट्स पे रिस्पॉन्स देते हैं उसी को क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिज्म। और या तो फिर द मूवमेंट इन प्लांट्स ड्यू टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म, ये भी बोल सकते हो। ये भी डेफिनेशन कहीं कहीं दी रहती है, दोनों डेफिनेशंस करेक्ट हैं। ओके, बात समझ में आई फोटोट्रॉपिज्म की? कि लाइट की वजह से प्लांट में जो मूवमेंट हो रहा है या लाइट को प्लांट जिस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। अब देखो, अगर प्लांट लाइट के डायरेक्शन में मुड़ गए, टुवर्ड्स लाइट अगर मूव कर दिया तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और अवे फ्रॉम लाइट अगर मूव कर दिया तो क्या हो जाता है? निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। बात समझ में आई? जैसे अगर लाइट जिस डायरेक्शन से आ रही है, प्लांट उसी डायरेक्शन में मूव करने लगे तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और लाइट की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन से आ रही है उसके अगेंस्ट मूव करने लगे तो निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब देखो, ये होता कैसे है? जैसे अगर सपोज करो, एक मान लो हम इस तरह है कि प्लांट्स, ठीक, क्या है ये? प्लांट है, ठीक, और यहां पे एक ग्लास जार में इसकी हमें रूट भी दिख रही है, ठीक। अभी इसके ऊपर लाइट कहां से पड़ रही है? स्ट्रेट पड़ रही है, ताकि दोनों साइड के जो हो ग्रोथ एकदम इक्वल चल रही है। बात समझ में आई?
अब अगर सन हमारा आ गया इस साइड में, सन आ गया हमारा यहाँ, ठीक, सूर्य भगवान उठ के यहाँ आ गए, तो फिर जब यहाँ से ऐसे ये प्लांट हुआ, ठीक, तो फिर ये और इसकी रूट्स भी अभी मान लो ऐसे ही रहने दो, ठीक, इसकी रूट्स भी अभी सीधी रहने दो। तो कुछ देर बाद आप क्या देखोगे, कुछ देर बाद देखोगे कि ये इस तरह से मुड़ जाएगा प्लांट ऐसे, और इसकी रूट्स यहां से, इसकी रूट्स इस तरह से मुड़ जाएंगी। देखो ऐसा हुआ क्यों, आप ट्राई मान लोगे एक्सपेरिमेंट, तो प्लांट इसी तरह से मुड़ जाता है। जिस तरीके से किसी कोई भी अगर पौधा हो, ठीक, उसको आप क्या करो कि उसको पहले मतलब आप एक्सपेरिमेंट के लिए ले लो, किसी एक रूम में रख दो जिसमें क्या हो, केवल एक साइड से रोशनी आती रहेगी, तो कुछ दिन बाद आप देखोगे कि वो पौधा उसी डायरेक्शन में बेंड हो जाएगा। ऐसा होता क्यों है, आप रीजन समझो। ये अगर प्लांट ऐसे है, सनलाइट इसमें ऊपर से आ रही है, मतलब इसमें ऑक्सीजन दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, दोनों साइड में ऑक्सीजन क्या है, एकदम इक्वल अमाउंट में है। उसके बाद जब सनलाइट इधर से आने लगी, तो इसमें सनलाइट डायरेक्ट यहां पड़ रही है, किस साइड में, राइट साइड में डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, तो ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा, उसको क्या पसंद है, उसको धूप नहीं पसंद है, वो हमेशा छांव में रहना चाहता है, तो कहां हो जाएगा, वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ऑक्सीजन हमारा लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया, तो ग्रोथ कहां की होगी, ग्रोथ भी तो हमारी लेफ्ट साइड की होगी, राइट साइड वाले ग्रोथ करेंगे, तो ये वाला पार्ट ग्रो करेगा और क्या होगी, इस डायरेक्शन में लीव्स बेंड हो जाएंगी। और फिर अगर हम रूट की बात कर लें, तो रूट में ऑक्सीजन जो काम करता है, यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रोथ बढ़ाता है, तो रूट में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। तो रूट इसीलिए किसके, इसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बेंड करती है, ठीक। तो स्टेम की अगर हम बात करेंगे, तो स्टेम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक हो जाएगा। क्या हो जाएगी स्टेम हमारी, एक मिनट इसको इरेज कर देना, काम खत्म इसका, ठीक। देखो स्टेम क्या हो जाएगी, पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो लीव्स है, ये क्या हो जाएगी, तो लीव्स नहीं, सॉरी लीव्स कहां से आ गया, रूट, सॉरी रूट है, ये क्या हो जाएगी, ये निगेटिव फोटोट्रॉफिक हो जाएगी, निगेटिव फोटोट्रॉफिक हो जाएगी। बात समझ में आ रही भाई लोग, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक। तो पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक का भी एग्जांपल आप लोगों ने देख लिया, निगेटिव फोटोट्रॉफिक का भी एग्जांपल देख लिया, ये हो गया हमारा फोटोट्रॉपिज्म। बात एकदम क्लियर। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, तब हम आगे बढ़ते हैं किसके ऊपर, जियोट्रॉपिज्म पे फिर बात करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी तक हमने फोटोट्रॉपिज्म के बारे में पढ़ा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे जियोट्रॉपिज्म, मतलब इसका जियोट्रॉपिज्म अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था क्या, रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, मतलब प्लांट्स के पार्ट जिस तरह से ग्रेविटी को रिस्पॉन्स करते हैं, चाहे ये उसके अगेंस्ट जाए या उसके डायरेक्शन में जाए, वो क्या होता है, उस तरह के जो हमारा ट्रॉपिज्म मूवमेंट, उस तरह का जो ट्रॉपिक मूवमेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। बात क्लियर हुई। अब देखो जियोट्रॉपिज्म की डेफिनेशन देखो, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म, मतलब किसी भी प्लांट का ग्रेविटी को रिस्पॉन्स करना, रिस्पॉन्ड करना, क्या कहलाता है, वो जियोट्रॉपिज्म कहलाता है। बात समझ में आ गई। अब देखो इसको अगर हम यहाँ पे रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स लिखा है, इसको हम और कर सकते हैं क्या, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स, मतलब रिस्पॉन्स किस तरह की करेंगे, प्लांट्स अपने पार्ट को मूव करके रिस्पॉन्स करेंगे, उसमें मूवमेंट शो करेंगे, तभी तो रिस्पॉन्ड होगा, बिल्कुल होगा। तो मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टू ग्रेविटी, मतलब मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी इज नोन एज जियोट्रॉपिज्म। बात समझ में आई। अब देखो, इफ प्लांट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, अगर प्लांट्स क्या करता है, ग्रेविटी के डायरेक्शन में प्लांट का पार्ट, किसी भी प्लांट का पार्ट जो है, अगर वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में मूव करता है, तब क्या कहलाएगा, वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट में मूव करता है, तब क्या कहलाएगा, वो निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। अब देखो कैसे होता है ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और निगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ये मैं आपको समझाता हूं। देखो हमेशा ग्रेविटी किस डायरेक्शन में वर्क करती है, समझ में आ रहा है, ग्रेविटी किस डायरेक्शन में वर्क करती है, ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट रहती है, किस तरह की डायरेक्शन में एक्ट करती है ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है। डाउनवर्ड मतलब हमेशा नीचे की साइड ग्रेविटी एक्ट करती है। अब देखो प्लांट का जो रूट वाला पार्ट है, वो हमेशा नीचे की तरफ ही ग्रो करता है। कभी आप लोगों ने क्या प्लांट की जड़ को ऊपर जाते देखा है, नहीं देखा होगा, पॉसिबल ही नहीं है।
लेकिन हमेशा कहाँ जाता है वो, नीचे की तरफ जाता है। क्यों नीचे की तरफ जाता है, इसका कोई रीजन? इसका रीजन ये है क्योंकि प्लांट्स को भी ये पता है कि उन्हें रूट्स का काम क्या है, रूट्स का काम है वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करना। तो प्लांट्स को भी ये पता है कि हमें वाटर और मिनरल कहां से मिलेगा, सॉइल से मिलेगा। तो इसीलिए रूट्स हमेशा किस तरफ जाती है, निगेटिव की ओर, मतलब सॉरी निगेटिव नहीं, डाउनवर्ड जाती है ग्रेविटी के डायरेक्शन में। और जो स्टेम वाला पार्ट है, सूट वाला पार्ट, वो किस तरफ जाता है, वो अपवर्ड जाता है, मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करता है। तो जो ग्रेविटी के डायरेक्शन में मूव करता है वो क्या हो गया, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हो गया उसका मूवमेंट, और वो पार्ट पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। और जो ग्रेविटी के अगेंस्ट में मूव कर रहा है वो निगेटिव जियोट्रॉपिक। तो जो हमारा रूट है ये क्या है, ये है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है, और ये क्या शो करता है, ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है। बात समझ में आ गई। और जो हमारा शूट वाला पार्ट है ये क्या है, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म, या ट्रॉपिक है, ट्रॉपिज्म शो करता है। ठीक है, अब देखो इसको अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो कर सकते हो। एक कांच का कोई बीकर या बाउल आपके पास हो, बीकर हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो बीकर में कोई भी आप प्लांट को ग्रो कराइए जिसमें आपको ट्रांसपेरेंट दिखता रहे आउटर साइड में कि प्लांट की रूट इस तरह से है। ठीक, उसके बाद क्या करिए, आप कुछ दिन उसको लेटा के रख दीजिए प्लांट्स को। फिर आप क्या देखेंगे कुछ समय बाद कि उसकी रूट कहाँ होगी, इधर सीधा जा रही थी ना, अब इधर से इधर नीचे साइड बेंड होने लगेगी। क्यों, क्योंकि हमेशा वो ग्रेविटी के थ्रू ही मूव करती है, ग्रेविटी के डायरेक्शन में ही मूव करती है। तो ग्रेविटी से जो मूवमेंट हुआ वो क्या हो गया, जियोट्रॉपिज्म। याद करते जाओ, रिमाइंड करो। अभी हमने अभी क्या पढ़ा कि लाइट से मूवमेंट हुआ, किस तरह, फोटोट्रॉपिज्म। और फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, कौन शो करता है, हमेशा प्लांट्स का शूट वाला जो पार्ट होता है वो फोटोट्रॉपिज्म शो करता है। और फोटोट्रॉपिज्म में प्लांट उस साइड बेंड हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन दूसरे साइड शिफ्ट हो जाता है और ऑक्सीजन की वजह से दूसरी साइड में ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। ऑक्सीजन दूसरी साइड क्यों शिफ्ट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन को हमेशा किसमें रहना पसंद है, डार्क में रहना पसंद है इन कंपैरिजन टू लाइट। लाइट में वो नहीं रहना चाहता। बात समझ में आ गई। हो गया फोटोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म भी हमने पढ़ लिया कि जो हमारा शूट वाला पार्ट है वो है निगेटिव जियोट्रॉपिक, और रूट वाला जो पार्ट है वो है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। बात समझ में आ गई। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, तब हम आगे बढ़ते हैं। अपना अगला टॉपिक क्या है, कीमोट्रॉपिज्म। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया किसकी, अब जियोट्रॉपिज्म की बात हो गई। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कीमोट्रॉपिज्म की। मतलब अगर प्लांट्स को प्लांट्स जो किसी भी केमिकल सब्सटेंस का जो रिस्पॉन्ड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कीमोट्रॉपिज्म। मतलब रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू अ केमिकल इज नोन एज कीमोट्रॉपिज्म। मतलब प्लांट्स के किसी भी पार्ट में अगर केमिकल के द्वारा या केमिकल के कारण जो ग्रोथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कीमोट्रॉपिज्म। अब देखो ये यहाँ पे केमिकल की बात आएगी कहाँ से, आप इसका एक एग्जांपल, जब अगर आप फ्लावर का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे पूरा डिटेल आप लोग क्लास 12th में, तब वहां पे आप देखेंगे कि फ्लावर्स में देखो होता क्या है कि फ्लावर का जो स्टिग्मा पार्ट है ना, स्टिग्मा पार्ट क्या सीक्रेट करता है, एक सुगरी सब्सटेंस। सुगर मतलब सुगरी सब्सटेंस, मतलब कि उसमें उस ऐसा एक जेली लाइक सब्सटेंस सीक्रेट करता है जिसमें क्या होता है, सुगर होता है। सुगर मतलब मीठा सब्सटेंस रहता है। वो उसको कहाँ सीक्रेट करता है, फ्लावर के स्टाइल पार्ट में, जो कि कहा जाता है ओवरी। ओवरी क्या है, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। ठीक है, तो ओवरी की तरफ ये रहता है। और उसके बाद इस सब्सटेंस के सीक्रेट होने के बाद ही इसके रिस्पॉन्ड में जो प्लांट्स का पार्ट रहता है, पॉलन ग्रेन। ओवरी क्या है प्लांट का, फीमेल पार्ट। एकदम देखो ध्यान लगाए, कॉन्सेप्ट समझो, समझ में आ जाएगा। ओवरी क्या है प्लांट का, फीमेल पार्ट। ठीक है, और पॉलन ग्रेन क्या है, ओवरी फीमेल पार्ट। जैसे देखो ये फीमेल पार्ट हो गया, ओवरी है, ये पॉलन ग्रेन है। ठीक है, उसके बाद ओवरी के पास यहाँ पे इससे क्या सीक्रेट हुआ है, सुगरी सब्सटेंस ओवरी के डायरेक्शन में सीक्रेट हुआ, और ये यहाँ पे पॉलन ग्रेन प्लांट के फ्लावर के ऊपर पहुंच गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए इसको कोई ना कोई एज अ पाइप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फिर ये जो पाइप बनता है, अब जब इसी सुगर, ये केमिकल सब्सटेंस है जो सुगर वाला, इसी के रिस्पॉन्स से ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक पाइप जैसे मान लो ये हो गया हमारा पॉलन ग्रेन, तो यहाँ से यहाँ तक एक पूरा पाइप ड्रॉ हो जाती है, पाइप पूरा बन जाती है। उस पाइप को क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब। बात समझ में आई स्टूडेंट्स। तो ये क्या है, ये एग्जांपल किसका है, कीमोट्रॉपिज्म का। अगर एग्जांपल आप लिख सकते हो यहाँ पे, अगर कीमोट्रॉपिज्म का एग्जांपल देना हो तो लिख सकते हो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स इन फ्लावर। बस बात खत्म, इतना एग्जांपल लिख दोगे एकदम परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई लोग,
मस्त लगा के मन पढ़ो। तो ये बात हो गई कीमोट्रॉपिज्म की। अब वही पुराना कि अगर प्लांट केमिकल के टुवर्ड्स में मूव कर रहा है तो वो पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म, और प्लांट केमिकल के अगेंस्ट में मूव कर रहा है तो निगेटिव कीमोट्रॉपिज्म। और अभी जो हमने आपको फ्लावर का एग्जांपल बताया, ये किसका एग्जांपल है? ये है पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म का एग्जांपल। बात समझ में आ गई? कीमोट्रॉपिज्म अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहले हमने पढ़ा फोटोट्रॉपिज्म, मतलब कि उसमें लाइट का जो रिस्पांस हुआ पॉजिटिव निगेटिव। उसके बाद हमने पढ़ा जियोट्रॉपिज्म, मतलब उसमें ग्रेविटी का रिस्पांस हुआ। फिर हमने पढ़ा कीमोट्रॉपिज्म, मतलब केमिकल के कारण रिस्पांस होगा। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोट्रॉपिज्म, मतलब वाटर के कारण जो रिस्पांस होता है वो क्या हो गया? उसको हम बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो रिस्पांस ऑफ प्लांट्स टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक है, प्लांट्स जो वाटर को रिस्पांस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोट्रॉपिज्म। या तो ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट्स ड्यू टू वाटर, मतलब कि प्लांट वाटर के कारण किसी प्लांट के पार्ट का जो ग्रोथ होता है उसको भी हम बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब देखो, अगर प्लांट कहाँ हो? वाटर के टुवर्ड्स में मूव करे तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, और वाटर के अगेंस्ट में मूव करे तो उसको बोलेंगे हम निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब देखो इसका एक एग्जांपल समझो। जैसे मान लो एक ये प्लांट है, छोटा सा प्लांट है, यहाँ पे इसकी सीडलिंग है, ठीक है, सीड है, यहाँ से ये ग्रो किया प्लांट, और ये इस समय ये पूरी सॉइल मॉइस्ट है, मतलब इसमें पूरे सॉइल में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तब ये जो रूट होगी इसकी वो सीधी जाएगी, सीधी जा रही थी, सीधी रूट जा रही थी। तो उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ से पूरा मॉइस्ट ना करके इसी प्लांट से यहाँ से मॉइस्चर हटा के एक हल्का सा ये बॉक्स टाइप में बना लिया, केवल वाटर यहाँ पे है, कहाँ पे है? केवल वाटर यहाँ पे है। तब आप देखोगे कि ये रूट इधर से मूव करने के बजाय, सीधा जाने के बजाय इधर घूम जाएगी। किधर घूम जाएगी? इधर घूम जाएगी। ये किस लिए? क्योंकि इसको वाटर की जरूरत है अपने प्लांट को ग्रो करने के लिए, पूरे प्लांट को। तो इसीलिए क्या है, ये है रूट पार्ट जो होता है वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करता है, और जो शूट पार्ट होता है वो निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करता है। ठीक, और उसके बाद अगर आप वाटर प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स में भी देखेंगे तो उसकी रूट्स हमेशा नीचे होती है, मतलब वाटर के डायरेक्शन में होती है। ठीक, और कभी कभी क्या करता है ये प्लांट्स, अभी हमने आपको बताया था कि ग्रेविटी के डायरेक्शन में मूव करती है प्लांट्स की रूट, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब वाटर में मूव करने लगता है तो वाटर में आप कभी कभी देखोगे कि उसकी जड़ें भी ऊपर आ जाती हैं। कभी देखोगे कि पूरा केवल नीचे नहीं जाती, सीधी नीचे नहीं जाती, इधर इधर पूरा जिस डायरेक्शन में उनको वाटर की नेसेसिटी मिल जाती है, सोर्स जिस डायरेक्शन में मिल जाता है उसी डायरेक्शन में वो मूव कर जाती हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करती हैं। मतलब रूट्स क्या हो गई हमारी? पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक हो गई। बात समझ में आ गई भाई लोग? कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए एकदम, बिल्कुल। दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको पूरा एकदम डिटेल पर्सनली एक्सप्लेन करूंगा, परेशान ना हो। ठीक, तो ये बात हो गई हाइड्रोट्रॉपिज्म की। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, तो फिर हम आगे अपने दूसरे टॉपिक की ओर बढ़े। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो, अभी तक हमने अब अपना लास्ट, हम यहाँ पे ट्रॉपिज्म की लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वो कौन सा पार्ट है? थिग्मोट्रॉपिज्म। क्या है स्टूडेंट्स? थिग्मोट्रॉपिज्म। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? फोटोट्रॉपिज्म, फिर जियोट्रॉपिज्म, फिर कीमोट्रॉपिज्म और हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब बात है थिग्मोट्रॉपिज्म की। देखो, अगर किसी भी प्लांट का पार्ट में कोई मूवमेंट होता है, किसके कारण? टच के कारण, किसी भी ऑब्जेक्ट के टच होने के कारण जो मूवमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? थिग्मोट्रॉपिज्म। तो ठीक है, क्या होगा? रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट पार्ट्स to the touch of any object is called थिग्मोट्रॉपिज्म। बात समझ में आई? कि मतलब प्लांट्स के टच होने के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट से जो रिस्पांस देते हैं वो क्या होता है? थिग्मोट्रॉपिज्म होता है। अब इसका एग्जांपल समझो, जैसे हमारे जो क्लाइंबर्स होते हैं, मतलब क्लाइंब करने वाले जो प्लांट्स होते हैं, उसमें क्या होता है? टेंड्रिल्स निकले रहते हैं। अगर आप क्लाइंबर्स के सामने कोई भी सॉलिड बैम्बू रख दो या कोई लकड़ी रख दो, तो फिर क्या देखोगे? जब उसके कांटेक्ट में टेंड्रिल्स आते हैं, फिर क्या करते हैं? सॉलिड इसके ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट के टच में आए टेंड्रिल्स, उसके बाद फिर वो उसको रैप कर लेते, लपेट लेते। मतलब क्या हुआ? उन्होंने उसके डायरेक्शन में मूव किया, मतलब उस पर रिस्पॉन्स दिया, रिस्पॉन्ड किया। किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। तो ये क्या है? थिग्मोट्रॉपिज्म का एग्जांपल है। एग्जांपल लिख लो, टेंड्रिल्स ऑफ क्लाइंबर प्लांट्स। बात समझ में आ गई? ठीक है, और ये किसका एग्जांपल शो कर रहा है? टेंड्रिल्स, पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म का। ठीक, तो ये बात हो गई। अभी तक हमने बात की थी किसकी? अपने थिग्मोट्रॉपिज्म के बारे में। अब हम बात करेंगे नेस्टीज। किसके बारे में? नेस्टीज के बारे में। ठीक है, या तो इसको हम और क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसको हम बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट भी इसको
बोलते हैं। ठीक है, नेस्टीज को और हम क्या बोलते हैं, नेस्टिक मूवमेंट्स भी बोलते हैं नेस्टीज को। देखो अभी तक हमने क्या कहा था कि अब ऐसा मूवमेंट प्लांट में जिसमें मूवमेंट का जो डायरेक्शन हो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाए, स्टिमुलस के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिज्म बोलते हैं। और अगर मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो स्टिमुलस के द्वारा नहीं डिटरमाइन किया जाता तब उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टीज बोलते हैं या नेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको लिखवा चुका हूं स्टार्टिंग में ही। अब देखो इसका मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं नेस्टिक के। सबसे पहले अगर आप देखो तो ओपनिंग ऑफ फ्लावर इन सनलाइट। ठीक है, आप अगर कुछ फूल देखोगे तो क्या होता है कि वो जब सनलाइट मतलब सूर्य की जब रोशनी होती है तो क्या जाते हैं, खिल जाते हैं। एंड और उसका जब वो हो जाती है, रात हो जाती है, तो क्या हो जाते हैं, वो फिर से मुरझा जाते हैं। एंड क्लोजिंग एट डार्क, और जब रात में अंधेरा हो जाता है तो फिर से क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ऐसा फ्लावर्स सबके घर में नहीं होगा तो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि क्या हो गया। अब देखो इसमें प्लांट के पार्ट में मूवमेंट तो हो रहा है लेकिन पत्तियों के खुलने का डायरेक्शन, फूल की जो पंखुड़ियां हैं उनको खुलने का डायरेक्शन सनलाइट से नहीं मतलब है। सनलाइट हुई तो अगर मान लो वो ऐसे नीचे है तो नीचे खुल जाएंगी, इस साइड घूमी है तो इस साइड खुल जाएंगी, उस साइड घूमी तो उस साइड खुल जाएंगी, मतलब खुल जाएंगी। बस ये इसका शो करता है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें नहीं। और अगर एक एग्जांपल देख लो, अगर मान लो जैसे रात में जो होता है, क्या होता है रात में, वो क्या कहते हैं उसको, जैसे रात वाला जो फूल है, जैसे रात में वो खुलता है ना कमल की तरह, एक और कोई फूल होता है ना, वो क्या करता है, वो जैसे फूल क्या होता है, रात की रोशनी में, जैसे चांद की रोशनी, कुमुदनी जिसको बोलते हैं, तो चांद की रोशनी जब आती है तब वो क्या होते हैं, खिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जैसे सुबह होती है तो फिर वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। बात समझ में आए। तो ये सब इसका मूवमेंट है, नेस्टिक मूवमेंट। इसमें मतलब रोशनी को तो वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं लेकिन उसको क्या करना है, लेकिन उसका डायरेक्शन वो डिटरमाइंड नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखो नेस्टीज ये दो तरीके की होती है, कौन कौन सी, एक होता है थिग्मोनेस्टी और दूसरा होता है फोटोनेस्टी। ठीक है, अब देखो थिग्मोनेस्टी मतलब कि प्लांट के जो पार्ट्स अगर किसी ऑब्जेक्ट के टच को जो रिस्पॉन्ड करते हैं, टच से जो उनका ओपनिंग क्लोजिंग या और जो रिस्पॉन्स होता है उसको हम बोलते हैं थिग्मोनेस्टी, और जो लाइट की वजह से रिस्पॉन्ड होता है उसको बोलते हैं फोटोनेस्टी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, तब मैं आपको थिग्मोनेस्टी और फोटोनेस्टी दोनों जल्दी से एक्सप्लेन करूं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया उसका। अब देखो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे थिग्मोनेस्टी की। किसकी, थिग्मोनेस्टी के बारे में। ठीक, तो रिस्पॉन्स जो होता है अगर टच में तो उसको क्या बोलते हैं। अब देखो अभी तक आप कहोगे कि सर अभी हमने थिग्मोट्रोपिज्म पढ़ा, उसमें भी टच पे रिस्पॉन्स था, और थिग्मोनेस्टी पे भी आप कह रहे हो टच में रिस्पॉन्स, तो दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। बिल्कुल भाई, डिफरेंस होना चाहिए। तो अभी तक उसमें आपने केवल रिस्पॉन्स पढ़ा था, अब यहाँ पे हम बात करेंगे द नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स ऑफ plant parts to touch of any object is called थिग्मोनेस्टी। ठीक है, अब देखो यहां पे डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, यहां पे डायरेक्शन डिटरमाइंड नहीं हो रही है। मतलब यहाँ पे जो स्टिमुलस है, जो टच है, उसका डायरेक्शन और प्लांट के रिस्पॉन्स का डायरेक्शन कोई भी डिटरमाइन नहीं हो रही है। कैसे नहीं हो रही है, मतलब क्या कि स्टिमुलस से उसका डायरेक्शन, प्लांट की जो रिस्पॉन्स का डायरेक्शन है वो अपना अलग है, स्टिमुलस टच आप चाहे जिधर से करो। अभी तक उसमें आपने थिग्मोट्रोपिज्म में पढ़ा था कि टेंड्रिल से यहाँ से टच हो रहा है तो यहीं पे वो रिस्पॉन्स करेगा इसी डायरेक्शन में। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें आपने प्लांट के बारे में पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में मिमोसा प्यूडिका। क्या बोलते हैं, मिमोसा प्यूडिका। अब आप कहोगे सर ये मिमोसा प्यूडिका क्या है, अभी मैं इसका नाम बताऊंगा तो आप लोग सब कहोगे कि अरे सर हमें तो पता था। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं छुई मुई। छुई मुई का पौधा जानते हैं आप लोग। उसको आप हल्का से छुओगे तो क्या होगा, वो तुरंत उसकी सारी पत्तियां ऐसे खुली रहती है, तुरंत वो हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, तुरंत बंद हो जाएंगी। अब देखो जैसे पत्तियां उसका बंद, जैसे ऐसे पत्तियां खुली हैं, आप चाहे इसको आप यहां से छू दिए तुरंत ऐसे बंद हो जाएंगी, फिर आप यहां से छू दिए तब भी तुरंत बंद हो जाएंगी, ऐसे खुली आप यहां से छू दीजिए तब भी बंद हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे जिस डायरेक्शन से छुइए बंद उनको होना श्योर है। और बंद कैसे, एक ही डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब कि आप स्टिमुलस चाहे जिस डायरेक्शन से दीजिए उनका जो रिस्पॉन्स है वो एक अपने से ही डायरेक्शन उनका रहेगा। तो मतलब नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स
चीज जाहिर इधर से दीजिए। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, लीव्स ऑफ मिमोसा प्यूडिका, साइंटिफिक नेम है ये किसका, छुई मुई प्लांट का। अब देखो इसमें होता क्या है, कैसे ये आपको कैसे रिस्पॉन्ड करता है। देखो अगर कोई भी प्लांट है, जैसे मान लो एक हमारा ये जो छुई मुई का पौधा है, ये जैसे कोई भी अगर प्लांट में आप देखो तो लीव्स जो होती है, जैसे यहाँ पे आप लीव्स जहां से जुड़ी रहेगी वहां पर आप देखोगे एक स्वेलिंग टाइप का स्ट्रक्चर, हल्का सा फूला हुआ स्ट्रक्चर रहता है, उसके बाद यहाँ से लीव्स रहती है। तो ये जो फूला हुआ स्ट्रक्चर रहता है इसको हम बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। अब देखो ये जो यहाँ पे मिमोसा प्यूडिका के लीव्स में के नोड्स में क्या होता है, एक सेल्स होती है, एक सेल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पुल्विनी। क्या बोलते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं पुल्विनी। ये जो स्वेलिंग होती है एट द नोड्स ऑफ लीव्स ऑफ मिमोसा प्यूडिका, उसको क्या बोलते हैं, पुल्विनी। मतलब स्वेलिंग एट द node of leaves of mimosa pudica is known as पुलविनी। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पुलविनी बोलते हैं उसको। अब देखो अब इस पुलविनी में क्या होता है, पुलविनी में वाटर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा वाटर होता है, वाटर का अमाउंट इसमें बहुत ज्यादा होता है, और इसकी जो सेल्स होती है उसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी बहुत होता है। तो जैसे ही आप क्या किए कि लीव्स को टच किए, तो जैसे ही लीव्स को टच किए तो एक इंपल्स जनरेट हुआ उसमें, और वो क्या हुआ कि उसमें नर्व सेल्स तो है नहीं कि नर्व इंपल्स ले जाने के लिए, तो इसमें नॉर्मल सेल के कारण ही इंपल्स ले जाने लगा। तो जब इंपल्स इसमें जाना चालू हुई तो फिर क्या होगा, ये प्लांट हार्मोन्स को इन्फॉर्म करती है, और जैसे ही प्लांट हार्मोन्स को इन्फॉर्म करती है तो प्लांट हार्मोन्स क्या करता है, ये पुलविनी का जो वाटर है उसको वापस खींच लेता है लीव्स से स्टेम में, उसको वापस स्टेम में ले लेता है, और जैसे ही वो वाटर क्या हुआ स्टेम में आ गया तो फिर लीव्स जो खिली हुई लीव्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई। यही पूरा फिनोमिना है कि मतलब पुलविनी से वाटर वापस स्टेम में आ जाता है, इसी कारण क्या हो जाता है, ये जो मिमोसा प्यूडिका की लीव्स हैं वो क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती है। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, थिग्मोनेस्टी के बारे में। और अब हम बात करने वाले फोटोनेस्टी के बारे में, ठीक है। फोटोनेस्टी क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, यही लिख दो, द नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स ऑफ plant parts to the light या sunlight लिख दो, to sunlight is known as फोटोनेस्टी। मतलब सनलाइट को जो रिस्पॉन्स होता है उसको क्या बोलते हैं, फोटोनेस्टी। अब इसके एग्जांपल में एक फ्लावर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डैंडक्लियन। कौन सा फ्लावर है, डैंडक्लियन, बहुत अजीब सा नाम है इसका ना। तो ये डैंडक्लियन जो फ्लावर होता है ये क्या करता है, जब सुबह होती है दिन होता है तो क्या हो जाता है, ये खिल जाता है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, और फिर जैसे ही शाम होती है तो क्या हो जाता है, ये बंद हो जाता है। तो डैंडक्लियन का जो खिलना हुआ सुबह शाम और सनलाइट के प्रेजेंस और एब्सेंस में, ये फोटोनेस्टी का एग्जांपल हो गया। और एक एग्जांपल हमारा जो मून फ्लावर है, ठीक है। मून फ्लावर क्या करता है कि जैसे ही सनसेट हो जाता है, जैसे ही मून निकलता है, फिर क्या हो जाता है, मून फ्लावर मून की लाइट में खिल जाता है, और फिर जैसे ही सुबह सनलाइट निकलने लगती है फिर से ये बंद हो जाता है। तो ये दोनों जो इससे रिस्पॉन्स हो गए, डैंडक्लियन का सन की लाइट में खिलना और फिर सन की लाइट खत्म होने के बाद बंद हो जाना, ये भी फोटोनेस्टी का एग्जांपल हो गया। और मून फ्लावर का भी मून की लाइट में खिलना और उसके बाद बंद हो जाना। अब देखो इसका एग्जांपल, और ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। कैसे नॉन डायरेक्शनल होते हैं, अगर मान लो फ्लावर एक यहाँ पे है तो सन अगर यहां से निकलेगा तभी फ्लावर खिलेगा, सन यहां से निकलेगा तभी फ्लावर अपनी पंखुड़ियां वैसे ही खोलेगा। तो चाहे मतलब सन यहां से देखो, सॉरी सन तो एक ही डायरेक्शन में खिलेगा ना, तो लेकिन सन अगर मान लो यहाँ पे खिल रहा है तो एक फ्लावर यहाँ भी होगा, कुछ फ्लावर यहाँ होंगे, कुछ फ्लावर यहाँ होंगे, ये बात हो सकती है। तो फिर वो सब अपने अपने डायरेक्शन में खुलेंगे, मतलब उनकी लाइट से कोई भी डायरेक्शन की वजह से उनके जो खिलने का जो रिस्पॉन्स है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा फोटोनेस्टी और ये हो गया थिग्मोनेस्टी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। तो ये था हमारा, अभी तक हमने बात किया किसके बारे में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में। हमने जो इसके रिस्पॉन्स है, प्लांट मूवमेंट्स की सारी बातें आपको बता दी कि किस तरह से ट्रॉपिज्म होता है, नेस्टीज होती, सारी बातें हमने इस वीडियो में कवर कर ली।
अगर आपको अभी भी कहीं पे भी इस वीडियो में, पूरे वीडियो में कहीं भी प्रॉब्लम होती तो आप हमें या तो कमेंट में बताइए, अगर आपको कमेंट में नहीं बता पा रहे हैं तो आप हमें हमारी वेबसाइट पर हमसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, हमें ईमेल कर दीजिए अपनी प्रॉब्लम, या तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो इन सब जगहों पे भी आप हमसे जुड़ जाइए और हमें वहां पे मैसेज कर दीजिए। विद इन 24 आवर्स हम अपने आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर ऑल द बेस्ट, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसको देखें। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। ओके, तो यहाँ पे फिर वीडियो फिनिश।